500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर तीन जगह पर परसेंट है, यहाँ पर भी परसेंट दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें भी गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर संख्या ही नहीं दी हुई है कि किस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो इसको आप ज़रूर समझें। समझना तो आपको तीनों ही है, क्योंकि हर सवाल में आपको अच्छे से समझ में आएगा और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इस सवाल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप इसको पूरा देख करके जाएं। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हल करते 500 हैं। का 20%। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर तीन जगह पर परसेंट है, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये हल होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये जो 500 है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या है 500, तो ये हमने लिख लिया 500। अब जहां जहां पर का है वहां वहां पर आपको गुणा का निशान लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए का है तो आप यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है 20 है तो ये हम 20 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो परसेंट का निशान आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब फिर से देखिए यहाँ पर का निशान है तो यहाँ पर फिर से हम गुणा लगा देंगे। फिर इसके बाद में देखिए 15 है तो 15 लिख दिया। और परसेंट का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर 100 से भाग देना है, ठीक है। फिर से का है तो फिर से गुणा का निशान लगा दीजिए। और यहाँ पर क्या है 10 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10। और परसेंट का मतलब क्या है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जमा लेंगे। अब जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए और बाकी जो बचेगा उसका आपको गुणा कर लेना है। तो देखिए एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगी और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब जो जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिए 5 बचा हुआ है क्योंकि जीरो तो कट ही चुकी हैं। फिर इसके बाद में गुणा, फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2/10 क्योंकि एक जीरो यहाँ पर कटी हुई है। फिर से गुणा, यहाँ पर क्या है 15 और ये दो जीरो कट चुकी हैं तो 15 के बटे में कुछ भी नहीं, मतलब एक बचा हुआ है। गुणा और यहाँ पर एक और नीचे कितना है 10 है तो ये 10 आ गया। अब क्या करना है देखिए, अब जो कट रहा है फिर से काट लीजिए। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये जो 2 है इससे ये 2 भी कट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 15 और 10 ये भी कट रहे हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब क्या बचा है यहाँ पर हमारा बचा है 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3/2। तो ये जो 3/2 है ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो 500 का 20% का 15% का 10% क्या है, वो है 3/2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा। अब देखिए यहां पर हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, हमें बताना है कि कितना परसेंट 7/8 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना 3/4 का, तो यहां पर हम लिख देंगे 3/4 का x%। यहां पर परसेंट पूछा है तो हमने परसेंट को क्या मान लिया, x% बराबर कितना है 7/8 है। सवाल भी हमसे यही बोल रहा है कि 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा। तो हमने मान लिया कि x% ये 7/8 होगा। अब देखिए ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3/4 को लिख लीजिए। ये 3/4 लिख लिया। इसके बाद में का के स्थान पर आपको यहाँ पर गुणा लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां पर भी का हो वहां पर आप गुणा लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। x% है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x, और परसेंट का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर 100 से भाग लगाना है और बराबर 7/8, ठीक है। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा अब ये।
अब हमें क्या करना है, इसका गुणा इधर कर देना है और इसका गुणा इधर कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 24 और x है तो x आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, क्रॉस गुणा किया है। 8 का गुणा यहाँ पर 3 में किया है तो कितना हो गया 8 तिया 24 और x है तो x का गुणा भी कर दिया। इसके बाद में बराबर, अब इन सब का गुणा हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 4 गुणा 100। ठीक है, ये 7 पहले से है और ये 4 और ये 100 हमने इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो 24 है इसको हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर गुणा में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर यहाँ पर क्या है 7 गुणा 4 गुणा 100 बटा 24। ठीक, अब हम इसको काट लेंगे, जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से 4 से काट देते हैं। देखिए 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 कट गया। अब इसके बाद में हम इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 बचे हुए हैं और यहाँ पर 7 गुणा 50। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए 7 गुणा 50 बटा 3। तो अब देखिए 7 गुणा 50 बटा 3 ये आ चुका है। तो अब हम इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये 0 और बटा 3। तो अब देखिए ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा, तो ये हमारा 350/3% ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से इसको हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको इसको समझने की जरूरत है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, यहां पर आपको बहुत ध्यान पूर्वक लिखना है। ठीक है, माना यहां पर क्या बोल रहा है, जिसका 200% 90 है। तो हम मान लेते हैं कि माना x का 200% 90 है। ठीक है, आपको यहां पर यही मानना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जिस संख्या की बात हो रही है वहां पर भी उसी संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेंगे कि माना x का 200% 90 है। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे, सबसे पहले x लिखा हुआ है तो x को लिख दीजिए। इसके बाद का है तो का मतलब आपको पता है कि आपको यहाँ पर गुणा करना है। फिर यहाँ पर क्या है 200 है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 200 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या माना था, माना x का 200% 90 है तो इसका x का हमने 200% निकाला तो वो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए। तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो x है और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, बाकी सब कट चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, इसके बाद में बराबर 90 है तो ये 90 आ गया। ठीक, अब ये जो 2 है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, तो ये x बराबर 90/2, इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया हमारा 45। ठीक है, अब हमें, अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, मतलब कि यहाँ पर जिस संख्या का 200% 90 है अभी ये वही संख्या आई है, मतलब कि अभी 45 वो हमें सिर्फ संख्या पता चली है। अब इसका हमें 40% निकालना है। ठीक है, अब जो हमें संख्या पता चल चुकी है अब इस संख्या का हमें 40% निकालना है। तो अब हमारा सवाल, इतना सवाल अभी बचा हुआ है, इसको अब हम हल करेंगे। ठीक है, तो जो संख्या हमें पता नहीं थी वो संख्या कितनी आई है 45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस संख्या का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 45 का 40% क्या होगा, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो उस संख्या की बात हो रही थी तो उस संख्या को हमने निकाल लिया है, क्या है वो 45 है। तो 45 हमने वहां पर रख दिया तो क्या हो गया 45 का
40% क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 45 का के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणा, और यहाँ पर 40% है तो सबसे पहले 40 को लिख देंगे और बटे में परसेंट है, इसका मतलब कि 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पर आप फिर से काट दीजिए, देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 नाम 45। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 36 और नीचे कितना है, 2 है। अब इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 18। तो ये जो 18 है ये हमारा आंसर आ चुका है, मतलब कि 45 का 40% क्या होगा, 18 होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं